हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी में सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। और एक्चुअल में पढ़ना क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ हेटेरोसिस्ट सेल। लास्ट क्लास में हम लोग इसके वेजिटेटिव सेल और ओवरऑल मार्फोलॉजी और जनरल फीचर्स पढ़ लिया था हम लोगों ने साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी का। आज हेटेरोसिस्ट के बारे में स्पेशली हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ हेटेरोसिस्ट सेल। हेटेरोसिस्ट किस तरह की सेल है जो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल, जैसे ये नॉर्मल वेजिटेटिव सेल शो की गई है, इससे ये हेटेरोसिस्ट किस तरह से अलग है। पहली बात तो ये है कि ये स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल है। ठीक है, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है और एक माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। माइक्रो इन्वायरमेंट कैसा होगा, ऑक्सीजन लेस होगा, मींस कहने का माइक्रो एनारोबिक इन्वायरमेंट होगा, ताकि ये एबल हो जाए और नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सके। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि यहां पर कुछ स्पेशल चेंजेस होते हैं जो इसे वेजिटेटिव सेल से अलग करते हैं। इन सारी ही चीजों को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पोजीशन क्या हो सकती है। जो हेटेरोसिस्ट सेल है वो ट्राइकोम्स में जो फिलामेंट है उसमें टर्मिनल हो सकती है, इंटरकैलरी हो सकती है या लेटरल पोजीशन हो सकती है। फाइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कलर इसका ये पेल कलर हो सकता है, थिक वॉल हो सकती है, साथ ही साथ साइज जो होगी ये लार्ज होगी। यहां पे एक बराबर की साइज दी गई, बट इसकी साइज क्या होगी, ये लार्ज साइज की होगी हेटेरोसिस्ट सेल। ओके, म्यूसिलेज शीट यहां पर नॉर्मली एब्सेंट होती है, कोई म्यूसिलेज की कवरिंग नहीं होगी, हर तरफ म्यूसिलेज की कवरिंग आपको मिल रही, लेकिन यहां पर नहीं। और अगर कोई सेल वेजिटेटिव सेल मतलब हेटेरोसिस्ट में कन्वर्ट हो रही है तो वापस हेटेरोसिस्ट वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट नहीं होगी, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब अगर ये ऐसा कर रही है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रही है और फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही है, तो इसको अपना न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा। जो अगल बगल की सेल्स हैं यहां से इसे न्यूट्रिशन मिलेगा। जो भी ग्लूकोज चाहिए या जो भी शुगर मॉलिक्यूल चाहिए अपने जिंदा रहने के लिए, वो इधर से आएगा। ठीक है, क्यों नहीं ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है और सारी चीजें क्या हैं। पहली बात तो यही, क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रही है। वेजिटेटिव सेल नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है। क्यों, क्योंकि यहां पे पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड दोनों ही प्रेजेंट होता है, जबकि इस केस में केवल क्या होता है, पीएस फर्स्ट प्रेजेंट होता है। तो पीएस फर्स्ट प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएगी। फाइन। तो फॉर न्यूट्रिशन डिपेंडेंट ऑन नॉर्मल वेजिटेटिव सेल, अपना शुगर या जो भी कार्बोहाइड्रेट रिसोर्सेज को लेना है, इसके लिए डिपेंडेंट होगी किस पे, वेजिटेटिव सेल पे। फाइन। ओनली पीएस फर्स्ट प्रेजेंट, हेंस प्रोवाइड माइक्रो एनारोबिक कंडीशन। तो अब इसको समझिए थोड़ा सा। वेजिटेटिव सेल है और ये कन्वर्ट हो रही है किसमें, हेटेरोसिस्ट सेल में। दिस वन इज द हेटेरोसिस्ट सेल। तो चेंजेस क्या आ रहे हैं, ये वॉल इसकी थिक हो रही है, वॉल इसकी थिक हो रही है, और साथ ही साथ हो क्या रहा है यहां पर इस हेटेरोसिस्ट के अंदर, दोनों के हेटेरोसिस्ट समझ लेते हैं और ये नॉर्मल सेल समझ लेते हैं। अगर इसमें चेंजेस हो रहे हैं तो वॉल क्या हो रही है, थिक हो रही है। साथ ही साथ यहां पर पीएस सेकेंड लॉस हो रहा है। पीएस सेकेंड का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो जब पीएस सेकेंड का लॉस हो जाएगा तो दिक्कत क्या होने वाली है, H2O का ब्रेक नहीं होगा। H2O का ब्रेक नहीं होगा तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, है ना। ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा तो ये टोटली क्या हो जाएगी, एनारोबिक हो जाएगी। अब जब ये एनारोबिक हो गई तो यहां पे नाइट्रोजिनेज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजनस एंजाइम की सिंथेसिस हो जाएगी। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन होते हैं हेटेरोसिस्ट के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जब नाइट्रोजिनेज एक्टिव हो गया तो इसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बिकॉज नाइट्रोजिनेज इज वेरी सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन बाइंड कर गया नाइट्रोजिनेज के साथ, ठीक है, एरोबिक कंडीशन है, और अगर नाइट्रोजिनेज के साथ ऑक्सीजन बाइंड कर गया तो पूरी की पूरी नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप कर जाएगी, रुक जाएगी। इसलिए इस ऑक्सीजन को इस सेल के अंदर नहीं होना चाहिए। अब ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि वाटर ब्रेक नहीं करेगा। वाटर ब्रेक क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि पीएस सेकेंड यहां से हटा दिया जा रहा है, डिग्रेड। केवल क्या प्रेजेंट है, पीएस फर्स्ट प्रेजेंट है। यहां पे केवल क्या प्रेजेंट है, पीएस फर्स्ट प्रेजेंट है। तो पीएस फर्स्ट प्रेजेंट होने की वजह से केवल क्या होगा, ओनली एंड ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा। क्या होगा यहां पे, केवल साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा और एटीपी की सिंथेसिस होगी। यानी एनर्जी रिसोर्स जो चाहिए वो तो ये बना रहा है, लेकिन शुगर रिसोर्स के लिए ये वेजिटेटिव सेल पे डिपेंडेंट है। तो ये बात समझ में आ रही होगी आपको। ओनली पीएस फर्स्ट इज प्रेजेंट, हेंस प्रोवाइड माइक्रो एनारोबिक कंडीशन। साथ ही साथ और क्या चेंजेस हो रहे हैं देखते हैं।
नाइट्रोजनेज एंजाइम प्रेजेंट होगा, साथ ही साथ कुछ और प्रोटीन भी प्रेजेंट होंगे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। अदर प्रोटीन्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन आर आल्सो प्रेजेंट इन हेटेरोसिस्ट सेल। नेक्स्ट आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ 3 एडिशनल सेल वॉल्स, वन ऑफ ग्लाइकोलिपिड दैट फॉर्म्स अ हाइड्रोफोबिक बैरियर टू ऑक्सीजन। तो एक तो बात समझ में आ रही कि ऑक्सीजन यहां पे नहीं बन रहा है, लेकिन बाहर से ऑक्सीजन या इधर से ऑक्सीजन तो एंटर कर सकता है, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डिफ्यूज करके आ जाए किसी तरह से। तो यहां पर क्या किया जाता है, मल्टीपल लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें से एक क्या है, ग्लाइकोलिपिड लेयर है। ये ग्लाइकोलिपिड क्या करेगी, ऑक्सीजन को इस हेटेरोसिस्ट सेल के अंदर आने से रोकेगी। तो जब यहां पर ऑक्सीजन नहीं आएगा तो वापस कंडीशन क्या हो जाएगी, एनारोबिक कंडीशन हो जाएगी, नाइट्रोजनेज एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। साथ ही साथ क्या हो रहा है, इट कंटेन पोलर प्लग्स कंपोज्ड ऑफ साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल विच स्लोज डाउन सेल टू सेल डिफ्यूजन। तो एक और एडिशनल यहां पे हो रहा है कि साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स यहां पर पोलर प्लग का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो यहां से या यहां से डिफ्यूजन जो केमिकल्स का हो रहा है, चाहे वो गैस हो या कोई और केमिकल हो, उसके डिफ्यूजन को स्लो डाउन करेगी। अब न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट है थ्रू द स्मॉल स्ट्रैंड पोर्स विच आर कॉल्ड माइक्रोप्लाज्मोडेस्माटा। जैसे प्लांट सेल में सेल टू सेल जो कनेक्शन होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रही है, उसके लिए प्लाज्मोडेस्माटा होता है। यहां पे और माइन्यूट स्ट्रक्चर पाया जा रहा है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइक्रोप्लाज्मोडेस्माटा। फाइन। और ये साइनोफाइसिन क्या बना रहा है, यहां पे पोलर प्लग का फॉर्मेशन कर रहा है। हेटेरोसिस्ट सेल और इधर क्या है, वेजिटेटिव सेल है। आगे आते हैं, हेटेरोसिस्ट फॉर्म ड्यूरिंग नाइट्रोजन स्टार्वेशन इन सम फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया सच एज नॉस्टॉक, सिलेंड्रोस्पोरम एंड एनाबीना एटसेट्रा। साथ ही साथ क्या कर रही है, कुछ प्रोड्यूस कर रही प्रोटीन्स विच स्कैवेंज एनी रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन। मतलब कहने का अब क्या चेंजेस इसमें आपको ओवरऑल पूरे देख रहे हैं, कब बनेगी, मतलब ये सेल जो नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल कब चेंज होगी इसमें वेजिटेटिव सेल में, जो नॉर्मल सेल है ये कब चेंज होगी हेटेरोसिस्ट सेल में, तब चेंज होगी जब नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाए। तो नाइट्रोजन की जब डिफिशियंसी हो जाएगी तो अब इसे नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन चाहिए तो उसके लिए इसमें क्या चेंजेस होंगे, मल्टीपल लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, ये मल्टीपल लेयर्स का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ये क्या कर रही है, ऑक्सीजन को रोक रही हैं अंदर आने से, ठीक है। इसके अलावा क्या हो रहा है, यहां पे कुछ प्रोटीन्स बन जा रहे हैं। ये प्रोटीन्स अगर कोई ऑक्सीजन है तो उसको बाहर भेज दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, यहां पे नाइट्रोजिनेज फिक्सिंग, ठीक है, जीन जो नाइट्रोजन बनाने वाले जीन है वो एक्टिव हो जा रहे हैं, वो इस एंजाइम को बना रहे हैं। ये क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेगा और कन्वर्ट करेगा किसमें, अमोनिया में, यानी कि नाइट्रोजन कंपाउंड बनेंगे और ये नाइट्रोजन कंपाउंड फिर इधर कहां जाएंगे, नॉर्मल वेजिटेटिव सेल के अंदर जाएंगे। अगर इसे न्यूट्रिशन चाहिए तो ये डिपेंडेंट किस पे होगा, अगर शुगर चाहिए तो शुगर इस कहां से आएगी, इधर से यहां आएगी। फाइन। तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इसके अंदर पाया जा रहा है। साथ ही साथ ऑक्सीजन बाहर से नहीं आ सकती है, जो है उसे निकाला जा रहा है। इसके अलावा अंदर ऑक्सीजन ना बने उसके लिए क्या किया जा रहा है, यहां पर पीएस सेकेंड को हटा दिया जा रहा है। तो जब पीएस सेकेंड हट जाएगा तो नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन नहीं होगा। तो जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होगा तो यहां पर नहीं बनने वाला है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। क्यों नहीं रिलीज होगा, क्योंकि H2O ब्रेक नहीं करेगा, है ना। पीएस सेकेंड से ही रिलेटेड होता है वाटर की ब्रेकिंग। तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड फीचर थे हेटेरोसिस्ट सेल के, जो इसे इनेबल करते हैं, मदद करते हैं कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सके और एनारोबिक कंडीशन में कर सके। इस एनारोबिक कंडीशन को किस तरह से मेंटेन किया जा रहा है ये हम लोगों ने समझा। तो उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।